नमस्कार दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां से हर एक गलती भारी पड़ सकती है। भारत को विश्व विजेता बनने के लिए अब केवल 2 सीढ़ियां चढ़नी हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है सेमीफाइनल का वो महामुकाबला जो इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। दोस्तों, वानखेड़े का मैदान भारतीय क्रिकेट के इतिहास का गवाह रहा है, लेकिन यहाँ की यादें जितनी मीठी हैं उतनी ही कड़वी भी। आपको याद होगा साल 2016 का वो सेमीफाइनल जब वेस्टइंडीज ने इसी मैदान पर हमारे सपनों को तोड़ा था। अब एक बार फिर भारतीय टीम उसी मोड़ पर खड़ी है और सामने है खतरनाक इंग्लैंड की टीम। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी खूंखार प्लेइंग 11 तैयार करने की है जो अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा सके। वानखेड़े की पिच का मिजाज हमेशा से बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है। यहाँ रनों की सुनामी आती है और बाउंड्री छोटी होने के कारण गेंदबाजों के लिए बचना मुश्किल होता है। अगर हम पिछले मैचों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसी वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने यहाँ 254 रन कूट दिए थे। ऐसे में अगर टीम इंडिया केवल 5 गेंदबाजों के भरोसे मैदान पर उतरती है तो ये आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। इंग्लैंड के पास बटलर और सॉल्ट जैसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच की पहली गेंद से ही प्रहार करना जानते हैं। इसलिए रणनीतिक रूप से टीम इंडिया को अपनी गेंदबाजी की गहराई बढ़ानी होगी। चर्चा गर्म है कि अभिषेक शर्मा, जो कि एक मैच विनर खिलाड़ी माने जाते हैं, फिलहाल अपनी लय में नहीं दिख रहे हैं। उनके जल्दी आउट होने से मध्यक्रम पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर प्रयोग की गुंजाइश कम है। जानकारों का मानना है कि संजू सैमसन और ईशान किशन से ओपनिंग करानी चाहिए ताकि शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाया जा सके। नंबर 3 पर खुद कप्तान सूर्या को आना होगा, क्योंकि वानखेड़े उनका घरेलू मैदान है और यहाँ की एक एक घास से वो वाकिफ हैं। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के कंधों पर होगी। हार्दिक की गेंदबाजी और बल्लेबाजी का संतुलन इस मैच में हार और जीत का अंतर तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गेंदबाजी को लेकर है। वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ मैचों में थोड़े महंगे साबित हुए हैं और अक्षर पटेल की भी जमकर कुटाई हुई है। ऐसे में कुलदीप यादव का टीम में न होना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है। वानखेड़े में भले ही रन बनते हों, लेकिन बीच के ओवरों में स्पिनर्स की भूमिका अहम हो जाती है। कुलदीप यादव एक ऐसे चालाक गेंदबाज हैं जो सेट बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसा सकते हैं। हमें कम से कम 6 गेंदबाजी विकल्पों के साथ उतरना होगा, जिसमें जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ कुलदीप और वरुण की जोड़ी इंग्लैंड के मध्यक्रम को तहस नहस कर सके। अगर हम एक अतिरिक्त बल्लेबाज के मोह में रहे तो शायद हम सेमीफाइनल की बाधा पार न कर पाए। गौतम गंभीर की कोचिंग शैली हमेशा से कठोर फैसले लेने के लिए जानी जाती है और सेमीफाइनल में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। हमें 7वें नंबर तक ठोस बल्लेबाजी और उसके बाद 4 प्रॉपर गेंदबाज चाहिए जो विकेट निकालने की क्षमता रखते हों। शिवम दुबे को अपनी पावर हिटिंग के साथ साथ गेंदबाजी में भी हाथ दिखाना होगा। ये मुकाबला केवल बल्ले और गेंद का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी है। इंग्लैंड की टीम निडर क्रिकेट खेलती है और उन्हें रोकने के लिए भारत को अपनी रणनीति में लचीलापन लाना ही होगा। अगर सूर्या की सेना वानखेड़े में अंग्रेजों को रोकने में सफल रही तो फाइनल की राह आसान हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अभिषेक शर्मा की जगह कुलदीप यादव को खिलाना सही फैसला होगा या फिर टीम इंडिया को उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।